और पूर्व सीएम हरीश रावत जहां रामनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हरक सिंह रावत की जो बहू है अनुकृति लैंसडाउन से उनको टिकट मिल गया है। खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत अनुकृति गोसाई जी आपका, और सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुकृति जी, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी, लैंसडाउन से टिकट मिलने को लेकर आपने पार्टी छोड़ दी, हरक सिंह रावत ने भी पार्टी छोड़ दी। अब जब टिकट मिल गया है तो क्या लग रहा है, जनता का प्यार आपको उस तरीके से मिलेगा? देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि मैंने कोई पार्टी छोड़ दी। मैंने पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है, किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य बनी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और जहाँ तक बात है डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की, भी उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। इतनी बड़ी पार्टी ने उन्हें सिर्फ फेक न्यूज़, सोशल मीडिया की कोई न्यूज़ खबर देखकर बिना उनसे पूछे उनका निष्कासन कर दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। तो अब जब पार्टी से निकाल दिया तो क्या करेंगे? तो कोई ना कोई रास्ता तो उन्हें भी देखना होगा। और मुझे तो खैर व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है कि उनके आशीर्वाद के साथ मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पहली बार अगर किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और मुझे बहुत खुशी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी बेटी पे ये भरोसा दिखाया है। अनुकृति जी, कहा तो ये जा रहा था कि लैंसडाउन से आपको लड़ाना था और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद ये पूरा घमासान हुआ और कांग्रेस पार्टी हरक सिंह रावत ने ज्वाइन कर ली। इसी को लेकर मेरा सवाल था आपसे। देखिए, बहुत गलत है, बिल्कुल इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई भी शर्त कहीं ना भारतीय जनता पार्टी में रखी थी और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में रखी थी। अब अगर ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और उस निर्णय को हमें मानना है। और जहाँ तक बात मैं भारतीय जनता पार्टी की करूँ, मैं कभी उनकी सदस्य नहीं थी और कभी मैं पार्टी का हिस्सा नहीं थी। और जब मैं पार्टी का हिस्सा नहीं थी तो उनसे कुछ मांगना या ना मांगना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उत्तराखंड की इस बेटी पर इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में ये भरोसा दिखाया है। तो उनके इस भरोसे को मैं बरकरार रखूंगी, उनके इस भरोसे को मैं हमेशा बरकरार रखूंगी और उत्तराखंड के अंदर, अपनी विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम करूंगी। ठीक है, आपको तो टिकट मिल गया है लैंसडाउन से, हरक सिंह रावत कहाँ से लड़ेंगे, इसकी कोई संकेत देंगी आप? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन मैं ज़रूर चाहती हूँ कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पिताजी के चुनाव लड़ने से, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के चुनाव लड़ने से सिर्फ एक विधानसभा प्रभावित नहीं होती, बल्कि उस विधानसभा से लगती हुई सारी विधानसभाएं उनसे प्रभावित होती हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि उत्तराखंड के जो सबसे बड़े जननेता हैं वो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी है, क्योंकि लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इस बात का संज्ञान पार्टी को ज़रूर होगा और हाईकमान को ज़रूर होगा, और वो बहुत सोच समझ के उनकी काबिलियत का जो है वो इस्तेमाल करेंगे और उनको, पार्टी को मजबूत करने के लिए ज़रूर वो एक अच्छा निर्णय लेंगे। अनुकृति जी, क्योंकि हरक सिंह रावत की बेटी हैं आप, इसलिए ये सवाल आपसे बहुत लाजमी हो जाता है। उनको लेकर पहले काफ़ी नाराज़गी भी कांग्रेस पार्टी में नजर आई। अब कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो अब चुनावों से पहले कुछ फायदा होगा वापसी उनके आने से, या नुकसान भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा। उनके कहीं भी जाने से हमेशा उत्तराखंड को फ़ायदा होगा। उत्तराखंड के जन नेता है, जनता के लिए लड़ते हैं। अगर आप कभी भी देखें, अगर आप हिस्ट्री भी देखें उनकी, तो आपको हमेशा नज़र आएगा कि अपने लोगों के लिए, अपने विधानसभा के लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आप अगर, मैं बिल्कुल बहुत दूर नहीं जाके अगर रीसेंट बात करूँगी, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए आप सोचिए, अगर इस बात को आप समझेंगी तो लोगों को जिंदगियां लग जाती है और वो कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाते, लेकिन अपनी जनता के लिए, अपने वादे के लिए कि वो कोटद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते थे, उन्होंने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देने की भी बात कह दी थी। तो मैं सोचती हूँ ऐसे नेता देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। देखिए, लोग जरूर राजनीतिक जरूर हो सकते हैं, लेकिन जन नेता बनना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और जहां तक मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात करना चाहती हूँ, लोगों के दिलों में बसने वाले व्यक्ति इसलिए है कि अगर किसी से कोई वादा कर दिया, लोगों की अपनी विधानसभा से कोई वादा कर दिया, तो उस वादे को पूरा करने का काम वो करते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिताजी ने वापसी अपने परिवार में की है और कांग्रेस को उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण समय और महत्वपूर्ण साल दिए हैं। कांग्रेस के अंदर भी उनको सींचने का काम उन्होंने किया है और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत खुशी भी है। मैं तो क्योंकि अपने घर में देख रही हूँ कि इतने सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए और सब बहुत खुश हैं उनके कांग्रेस घर वापसी से। ठीक है अनुकृति जी, कांग्रेस पार्टी पर तो आप जरूर कुछ कहेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कह रही है लड़कियों लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश में, 40% जो वोट है महिलाओं को देने की बात कही है, टिकट महिलाओं को देने की बात कही है। उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं है?
देखिए, हर क्षेत्र की हर विधानसभा की मैं बात करूं या हर स्टेट की मैं बात करूं, अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग स्थितियां होती है। इस समय कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। इस समय हमारा मकसद, कांग्रेस पार्टी का मकसद एक ही है कि हमको उत्तराखंड के अंदर सरकार बनानी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। उसी को मद्देनजर देकर हाईकमान ने और पार्टी ने ये निर्णय लिया होगा। और जहां तक बात है लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसका जो नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, क्रांतिकारी नारा है। और आप देखिएगा, हम सिर्फ उत्तराखंड के अंदर नहीं बल्कि देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अनुकृति जी, क्रांतिकारी नारा है, इसीलिए तो ये सवाल मैंने आपसे किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बात तो यहाँ महिलाओं की है ना, बात तो यहाँ लड़कियों की है, फिर समीकरण कहां से आ गए बीच में? देखिए, ये निर्णय जो है वो हाईकमान का होता है, पार्टी का होता है। और जो लोग, जब टिकट की बात होती है, बिल्कुल सोच समझ के कौन व्यक्ति कहां से जीत सकता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए पार्टी ये निर्णय लेती है। और जो पार्टी ने जो भी निर्णय लिया होगा बहुत सोच समझ के लिया होगा, पार्टी की सरकार बनाने के लिए निर्णय लिया होगा। अच्छा, एक सवाल और है मेरा हरक सिंह रावत को लेकर। सवाल ये है कि अभी तक उन्हें टिकट तो मिला नहीं है और कांग्रेस पार्टी कह भी ये रही थी कि एक परिवार से एक कोई टिकट दिया जाएगा, टिकट आपको मिल चुका है, तो कहीं ऐसा तो नहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस, जिस दिन से हम लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। जो भी पार्टी का निर्देश होगा, जो भी उनका आदेश होगा, उस तरीके से उसको पूरा करने का, उसको निर्वहन करने का काम, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। तो अपनी जीत का दावा करेंगी? देखिए, मैं बस ये दावा करूंगी कि आज अगर मैं सिर्फ लैंसडाउन की बात करूं तो लैंसडाउन के लोगों ने ये मन बनाया कि उन्हें बदलाव लाना है। 10 साल का जो निराशाजनक जो कार्यकाल वहाँ बीजेपी का रहा है, उसको हटाना है। उस कार्यकाल के जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को हमने भरना है और इस बार नया परिवर्तन हमने लैंसडाउन क्षेत्र के अंदर लेकर आना है। अनुकृति जी, एक सवाल और है। सरिता आर्या को टिकट नहीं मिला, भाजपा में वो चली गई, पार्टी उन्होंने छोड़ दी। एक तरफ आप लड़कियों को साथ लेकर चलने की, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर ही दो फाड़ नजर आता है। वजह इसकी? देखिए, वो उनका एक व्यक्तिगत निर्णय है। वो उनका एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि क्यों उन्होंने छोड़ी पार्टी, क्या उनका व्यक्तिगत कारण रहा होगा, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। वो उनका व्यक्तिगत रीजन है और मैं जब तक उस चीज़ को जानती नहीं हूँ तो मुझे उस पर कमेंट करना नहीं बनता है। एक आखिरी सवाल और है मेरा आपसे। अनुकृति जी, आपको टिकट मिल चुका है लैंसडाउन से, हरक सिंह रावत को अभी तक टिकट नहीं मिला है, क्या वजह आप इसकी समझ रही हैं? देखिए, मुझे लगता है अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है, हमें वेट करना चाहिए। एक और लिस्ट आनी बाकी है, उसके बाद इस पे बात करेंगे। तो यानी कि आप ये मान रही हैं कि जो अगली लिस्ट आएगी उस पर नाम होगा? ये तो देखिए, आप भी नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती। जैसे आपको पता चलेगा वैसे मुझे भी पता चलेगा। और देखिए, बस मैं चाहती हूँ कि ज़रूर हो, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने से मैंने आपसे कहा कि पूरा जिला प्रभावित होता है। और जहाँ से भी वो चुनाव लड़ते हैं, आसपास के सारे क्षेत्र, सारी विधानसभाओं में वो इम्पैक्ट होता है, उनकी वो लहर होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी चीज़ें पार्टी हाईकमान तय करेगी। ये उनका निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय होगा, किस तरीके से वो इस समय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का रोल जो है वो क्या रखना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में। और ये निर्णय भी शीर्ष नेतृत्व का होगा कि किस तरीके से उनके अनुभव का, किस तरीके से उनका ये जो राजनीतिक अनुभव है उसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुकृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। चुनाव आपको लड़ना है, ढेर सारी शुभकामनाएं एबीपी गंगा की तरफ से आपको।